नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कैसे जॉब फेयर में ऑनलाइन इंटरव्यू देकर पा सकते हैं रोजगार। यूपीएससी प्री पास करने वालों को 1 लाख रुपए देने की क्या है योजना। सीएचएस में शिक्षकों की भर्ती के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। और अंत में बात करेंगे यूपी के हर परिवार के लिए क्यों प्रदेश सरकार जारी करने जा रही है फैमिली कार्ड। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से लगने वाले रोजगार मेलों को अब ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए युवाओं को संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। कंपनी के अधिकारी संबंधित युवक से ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे और रोजगार मुहैया कराएंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह से इसकी शुरुआत होगी। इससे जिले के करीब 1 लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा इस साल 16 जून को आयोजित की थी। वहीं परीक्षा के कुछ दिन बाद ही भारत सरकार की एक कंपनी ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में एक बड़ा ऐलान किया है। कोल इंडिया लिमिटेड सिविल सर्विस की प्रीलिम्स एग्जाम 2024 पास करने वाले उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से मदद देगी। ऐसा करने के लिए कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है निर्मन स्कीम के अंतर्गत कंपनी 1 लाख रुपए अभ्यर्थियों को देगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। बीएचयू के सेंट्रल हिंदू स्कूल ने प्रिंसिपल और पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 12 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म 17 जुलाई तक जमा करना होगा। सेंट्रल हिंदू बॉयज, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल के एक पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं अलग अलग विषयों और आरक्षण श्रेणी में पीजीटी के 9, टीजीटी के 29 और पीआरटी के 7 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। पद, वेतनमान, उम्र, शैक्षणिक योग्यता आदि की विस्तृत जानकारी बीएचयू ने अपनी वेबसाइट पर साझा की है। अगर आपके शरीर में हाथ, पैर, कमर के जोड़ों में दर्द है या फिर बार बार जॉइंटिस होता है, लिवर में बार बार सूजन आ रही है, तो ये सिकल सेल एनीमिया का लक्षण है। भारत में ये जनजातीय समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे आम है। इस स्थिति में रेड ब्लड सेल कठोर सिकल आकार ग्रहण कर लेती है जो रक्त प्रवाह को रोकने लगती है। ऊतकों यानी कि टिश्यूज तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करती है। यदि इस बीमारी का समय पर पहचान और उपचार नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। बता दें कि एजुटेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर चुकी है। इसके बावजूद भी वह पेश नहीं हो रहे हैं। बढ़ता शोर और ईयरफोन से सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हर महीने ईएनटी यानी कि नाक, कान, गला के 7,000 मरीज आते हैं। इनमें कान की समस्या वाले सबसे अधिक होते हैं। हाल ही में गायिका अलका याग्निक ने एक पोस्ट में बताया कि एक संक्रमण के कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। अलका की ही तरह कई लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक वजह शोर और हेडफोन या ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत सुनना भी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के निरीक्षण से पहले फेज 3 में बने प्रदेश के 13 नए मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। साथ ही फेज 1 और फेज 2 में बने 13 मेडिकल कॉलेजों में खाली पद भी भरे जाएंगे। इसके लिए सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति, तैनाती और कार्यभार ग्रहण कराने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। हाल ही में शासन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने मकान का सपना देखने वाले प्रदेश के लोगों के लिए ये हकीकत बन सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्द ही एक प्लॉट स्कीम लाने जा रहा है जिसमें करीब 6,000 प्लॉट्स को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि यीडा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन के बाद प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित विभिन्न संपत्तियों के आवंटन के लिए जन सामान्य ने रुचि दिखाई है। प्राधिकरण की विगत आवासीय भूखंड योजना में लगभग 1.50 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा भूखंड आवंटन के लिए आवेदन किया गया है। लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद दशहरी आम का स्वाद और क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए किसानों ने नई पहल की है। इन आमों को अब एक विशेष तरह के बैग में रखा जा रहा है। इस बैग में बागवान आम
पेड़ में लगे रहने के दौरान ही बैग को पेड़ लगे आम से लगा दिया जाता है। फिर आम के तैयार होने तक इंतजार किया जाता है। आम में बैग लगाने से आम साफ रहता है और इस प्रकार उस पर कोई दाग नहीं लगता है। यह आम बिना बैग लगे हुए आम से 2 गुना कीमत में बिकता है। यह आम रोग मुक्त होता है, रंग और आकार में भी बेहतरीन होता है। हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने और हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी यानी कि फैमिली आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।